ताजा अपडेट के मुताबिक विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दूसरा दिन था, क्या कुछ खास रहा है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संदीप, क्या कुछ जानकारी? एक तरफ जहां आज नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके अलावा क्या कुछ अहम आज दूसरे दिन की सत्र की कार्यवाही में? देखिए, दूसरे दिन का सत्र जो है वो ठीक 11 बजे हो चुका था शुरू। उसके बाद जो है वो नॉमिनेशन पिछले कल जिस तरीके से अध्यक्ष के तौर पर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दिया गया था, जाहिर तौर पर एक ही कैंडिडेट था, तो औपचारिकताएं महज पूरी करनी थी और जिसके तहत जो है सदन की शुरुआत के साथ ही जो है सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव किया गया। हमने थोड़ी देर पहले अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुलदीप सिंह पठानिया जब अध्यक्ष बन चुके हैं, उसके बाद उनका प्लानिंग क्या है वो हमने अपनी रिपोर्ट में बताया। और दूसरी तरफ अगर सदन की कार्रवाई की बात करूं तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है वो थोड़ी देर तक जो है स्थगित किया गया सत्र की कार्रवाई को, और हाई टी की व्यवस्था जो है वो तमाम सदन के सदस्यों के साथ जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। और उसके तुरंत बाद जो है वो अब जैसे ही दोबारा सत्र की शुरुआत हुई तो स्पीकर ने कल तक के लिए जो है वो सत्र को स्थगित कर दिया और इसके बाद जो है गवर्नर अब शिमला के लिए निकल चुके हैं और कल ठीक 11 बजे दोबारा से इस शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और तीसरे दिन की सत्र की शुरुआत जो है ठीक 11 बजे होनी है। कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है ज्योति, क्योंकि कल जो है वो कई सदस्यों द्वारा जो कि सदन में हैं उनकी तरफ से जो है एड्रेस किया जाना है, चर्चा होनी है और कल किस तरीके से जो है वो कल का दिन रहेगा उस पर सबसे ज़्यादा अहम नज़र रहेगी। क्योंकि कल जिस तरीके से पहले दिन हमने देखा कि जो है वो ओथ से पहले ही विपक्ष ने जो है वो हंगामेदार जो है वो शुरुआत की और नारेबाजी करते हुए जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। कल का दिन जो है वो कल काफ़ी अहम रहने वाला है और कल आखिरी दिन भी है इस सत्र का, पर देखना ही होगा कि कल जब 11 बजे इसकी शुरुआत होती है तो उसके बाद जो है वो क्या कुछ रवैया विपक्ष का रहता है और सत्ता पक्ष जो है वो उसको किस तरीके से टैकल करता है। हालांकि एक बड़ी खबर ये भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है ज्योति कि मुख्यमंत्री जो हैं वो इस सत्र से पहले जो है वो आज दिल्ली भी जा सकते हैं और अगर दिल्ली जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उम्मीद ये सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो है वो एक फाइनल जो अप्रूवल जो है वो लेना है और क्या वो अप्रूवल मिल जाएगा, क्या 7 तारीख को जो है वो मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसका विस्तार होगा, क्या वो उस पर जो है वो कोई अपडेट निकल कर आता है या फिर क्योंकि 8 तारीख से जो है वो राज्यपाल प्रदेश से बाहर जो है वो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं और 12 तारीख को प्रदेश में लौटेंगे। तो ऐसे में अभी फिलहाल सबसे ज्यादा उम्मीद ये जताई जा रही है कि सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद से ही लगातार एक तरफ कैबिनेट गठन का इंतजार हो रहा था और दूसरी तरफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, जो कि पहले स्थगित हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से अब क्योंकि सत्र अब खत्म होने वाला है, कल आखिरी दिन है, जाहिर तौर पर कल काफी ज्यादा चर्चा भी होगी और कहीं ना कहीं हंगामा भी जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद इंतजार एक बार फिर से कैबिनेट गठन का होगा। प्रदेश की जनता को भी और विपक्ष भी लगातार इसे लेकर सरकार को घेर भी रहा है। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा, क्योंकि अब जो है वो सत्र के आखिरी दिन बचा है और कल जिस तरीके से सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होगी तो जाहिर तौर पर गहमा गहमी जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में होनी है। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा जो है वो प्रदेश में ये हो रही है और इंतज़ार ये हो रहा है कि सुक्खू सरकार में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होना कब है। क्या पूरे कैबिनेट में 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी? क्या ये पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो पूरा मंत्रिमंडल बनेगा? उस पर जो है वो अब इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उससे पहले जो मुख्यमंत्री जो है दिल्ली दौरा करेंगे और कांग्रेस आला कमान के साथ जो है एक फाइनल मुलाकात होनी है। अगर इस तरीके से अगर दिल्ली का दौरा अचानक होता है तो जाहिर तौर पर उम्मीद जो है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रदेश में अब इंतजार किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन जल्द से जल्द हो। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस सत्र के तुरंत बाद जो है 7 तारीख को शिमला में ही जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार की अपडेट आ जाएगी। पर लेकिन अब दूसरा अपडेट ये भी है कि राज्यपाल जो है वो 8 तारीख को प्रदेश से बाहर जा रहे हैं और 12 तारीख को जो है वो प्रदेश में वापस लौटेंगे। तो उसके बाद जो है वो क्या उसके बाद जो है मंत्रिमंडल की ओथ विस्तार किया जाएगा और ओथ करवाई जाएगी। पर अभी फिलहाल यही अपडेट है कि बताया जा रहा है कि इस सत्र के बाद जो है वो कभी भी मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार किया जा सकता है। पर अब
देखना ही होगा कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डे 1 बिल्कुल, अब सत्र के इंतजार डे 1 में कल जो का जिस है तरीके कि से कल, क्योंकि हंगामेदार आखिरी दिन भी है शुरुआत हुई थी, विधानसभा के सत्र का, कल क्या कुछ अहम, क्या कुछ खास रहता है, क्या कुछ चर्चा का विषय कल रहेगा, इसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन था। कार्यवाही फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।